हेलो दोस्तों, समरी बुक क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक नई किताब की समरी जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर आपको पक्के दोस्त बनाने हैं, ज़्यादा पॉपुलर होना है, स्टार्टअप में सफल होना है, क्लाइंट्स ढूंढने हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने हैं या अपनी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा करिश्मा पैदा करना है, तो ये किताब आपके लिए है। दोस्तों, डेल कार्नेगी ने ये किताब 1936 में लिखी थी। अब तक ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन गई है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये किताब तो नंबर 1 मानी जाती है। अगर आपको जीवन में सफल होना है, फिर चाहे वो जॉब, बिजनेस या कोई प्रोफेशन ही क्यों ना हो, ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस किताब को 4 भाग में बांटा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए हर पार्ट को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। पार्ट 1, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। लोगों से बर्ताव करने का सही तरीका। 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंप्लेन। निंदा या शिकायत न करें। किसी को भी अपनी निंदा सुनना पसंद नहीं होता। जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, अपने बचाव में आर्ग्यूमेंट देने लगता है। वो निंदा करने वाले को इज्जत देना भी छोड़ देता है। ऐसे में उसके साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं रह जाता है। इसलिए दोस्तों, किसी की भी निंदा या शिकायत आदि न करें। किसी का मजाक भी न उड़ाएं। 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। सच्चे दिल से तारीफ करें। दूसरों की प्रशंसा करके आप उनका दिल जीत सकते हो। आज की दुनिया में हर कोई दूसरे की गलती निकलने में लगा रहता है। कोई किसी को अप्रिशिएट नहीं करता। सब अपने को दूसरे से ज़्यादा समझते हैं। ऐसे में दूसरों की तारीफ करोगे तो उनके मन में आपके लिए अपने आप ही इज्जत पैदा हो जाएगी। इसलिए किसी ने यदि आपके लिए कोई छोटा सा काम भी किया है तो सिंसियरली उसकी तारीफ करें, उसके काम की कदर करें। इससे वो व्यक्ति फ्यूचर में भी आपके लिए और भी अच्छा काम करेगा या वक्त पड़ने पर आपकी जरूर हेल्प करेगा। 3, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। दूसरों के मन में इच्छा जगाएं। अगर आप दूसरों से कोई काम करवाना चाहते हो तो वे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। अगर उस काम को करते भी हैं, सिर्फ बोझ समझकर करते हैं। इसके लिए आप पहले उनका नज़रिया समझिए, वो उस काम के प्रति क्या सोचते हैं। फिर आप उनकी सोच को अपनी सोच के साथ मिलाकर उनको काम करने के लिए कहिए। उन्हें लगेगा उनकी सोच पर अमल हो रहा है और वो काम को बहुत ही लगन से करने लगेंगे। पार्ट 2, 6 वेज टू मेक पीपल लाइक यू। लोगों के चहेते और प्रिय बनने के 6 तरीके। आइए अब जानते हैं कि आप सबके चहेते कैसे बन सकते हैं। ऐसी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं कि पीठ पीछे भी लोग आपके बारे में अच्छा बोलें। 1, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। लोगों की बातों में सच्ची रुचि दिखाएं। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि कोई उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दिखाए। जैसे किसी को नोवेल्स पढ़ने का शौक है तो जेन्युइन तौर पर उसमें इंटरेस्ट दिखाएं। नोवेल्स के बारे में बातें करें। पूछें कि उनका फेवरेट नावल कौन सा है या कौन सा जॉनर पढ़ना उन्हें पसंद है। इससे वो व्यक्ति घंटों तक आपसे बात करेगा, आपके साथ कनेक्टेड होगा और आपको अपना फ्रेंड जैसा मानेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप दोनों के इंटरेस्ट सेम हैं। लेकिन इंटरेस्ट फेक नहीं होना चाहिए। सच में दूसरों से 2 बातें सीखने की कोशिश करें। 2, स्माइल। मुस्कुराने की आदत डालें। लोगों को देखकर हमेशा मुस्कुराएं। जो लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता। लोग उन्हें घमंडी और नकचर मान लेते हैं और कोई उनका फ्रेंड भी नहीं बनना चाहता। स्माइल बताती है कि आप एक अच्छे इंसान हो। 3, रिमेंबर ए पर्सन्स नेम। लोगों का नाम याद रखें। किसी भी इंसान को किसी भी भाषा में सबसे प्यारा शब्द लगता है उसका नाम।
अगर आप किसी को उसके नाम से बुलाएंगे तो वो समझेगा कि आपको उसकी बहुत कदर है, फिर वो आपके लिए कोई भी काम करने को रेडी हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी भी इज्जत करना चाहेगा। इसलिए लोगों के नाम याद रखने की आदत डालिए। किसी का भी नाम याद रखने के लिए उसका नाम मन ही मन 5 बार रिपीट करिए, याद हो जाएगा। 4. Be a good listener. Encourage others to talk about themselves. अच्छा सुनने वाला बने। लोगों को अपनी बात करने के लिए प्रेरित करें। बहुत से लोग बातचीत करते वक्त अपना ही राग अलापते रहते हैं। वो दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। इससे दूसरा आदमी आपके प्रति रिस्पेक्ट खो देगा, आपको बड़बोला समझेगा। इसलिए दूसरों को बात करने का मौका दीजिए। दूसरों की बात को ध्यान से सुनिए। इससे दूसरों को लगेगा कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, फिर वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। 5. टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। दूसरों के हित की बात करें। कुछ लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, हमेशा अपना इंटरेस्ट देखते हैं। ऐसा करने से भी हम दूसरे के दिल में अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं, फिर दूसरा हमारा क्या भला करेगा। इसलिए हर चीज में दूसरों के हित की भी बात करें। 6. मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण होने का एहसास करवाएं। दूसरे आदमी को एहसास दिलाएं कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। एक कंपनी के सफाई कर्मचारी की भी उतनी वैल्यू करनी चाहिए जितनी कि सीईओ की। ऐसा करने पर वो कर्मचारी आपके बोले बिना भी लगन से दुगना काम करने लगेगा। दूसरे को वैल्यू देने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि आप खुद की वैल्यू बढ़ा लेंगे। लोग आपके लिए काम करना पसंद करेंगे। पार्ट 3. 12 ways to win people to your way of thinking. लोगों से अपनी बात मनवाएं। 1. The only way to get the best of an argument is to avoid it. बहस से दूर रहें। दोस्तों, बहस से कोई भी बात नहीं बनती है। सामने वाला खुद को या तो आपसे हारा हुआ मानता है या जीता हुआ। दोनों ही केसेस में आपका काम बिगड़ेगा। वो हारेगा तो बुरा फील करेगा, और अगर वो जीतेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो इससे आपके दोनों के बीच खटास पैदा होगी, जबकि आपका गोल रिश्तों में मिठास बनाए रखना होना चाहिए। आपने देखा ही होगा, लोग पॉलिटिक्स पर कैसे घंटों घंटों बहस करते हैं। अगर वो सालों तक भी बहस करते रहेंगे तब भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उल्टा दोस्ती में दरार पड़ जाती है। और कौन सा नेता किसके घर का काम कर देता है। फिर फालतू की बहस करने से क्या फ़ायदा। डिस्कशन जरूर कीजिए, लेकिन अगर वो बहस बनने लगे तो टॉपिक चेंज कर दीजिए। हर हाल में बहस से बचें, इससे टाइम और दिमाग दोनों की बर्बादी नहीं होगी। 2. शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स ओपिनियंस। नेवर से you're wrong। दूसरों के ओपिनियन की इज्जत करें। कभी दूसरों को ये ना बोलें कि तुम गलत हो। कभी भी दूसरों के ओपिनियन की निंदा न करें, इससे उनका ईगो हर्ट हो जाता है और फिर आप उनसे काम नहीं ले पाएंगे, नहीं वो आपकी कोई हेल्प करेंगे। उनके ओपिनियन के अच्छे पॉइंट्स को प्रेज करिए, लेकिन अगर कुछ गलत है तो उसे लॉजिकली समझाइए कि इस चीज़ में ये बात तो बहुत अच्छी है लेकिन ये प्रॉब्लम है। इससे सामने वाला आपकी बात समझने की कोशिश करेगा और मान भी जाएगा, क्योंकि आपने उसे बुरा फील नहीं होने दिया। 3. If you are wrong, admit it quickly and emphatically। अगर आप गलत हो तो जल्दी से गलती मान लें। अगर आपकी गलती हो तो अपनी ईगो को दरकिनार कर जल्दी से उसे मान लें और उसे सुधारने की कोशिश करें। गलती किसी से भी हो सकती है, इससे दूसरे लोग आपको बड़े दिल वाला मानेंगे। 4. बिगिन इन ए फ्रेंडली वे। दोस्त की तरह बात करें। किसी भी काम के बारे में बात करनी हो तो फ्रेंडली तरीके से शुरू करें, ना कि बॉस या डिक्टेटर की तरह। हर कोई फ्रेंडली व्यक्ति से बात करना चाहता है, और फ्रेंडली बनकर आप अपने एम्प्लॉयज से भी आसानी से काम निकलवा सकते हैं। 5. Start with questions to which the other person will
आंसर यस। ऐसे क्वेश्चन पूछिए जिनका दूसरा आदमी हाँ में जवाब दे सके। लोगों से टफ क्वेश्चन पूछकर अपनी इंटेलिजेंस न दिखाएं। उनसे आसान चीज़ों के बारे में पूछें जिनका वो उत्तर आराम से दे पाएं। इससे उन लोगों का मोराल बूस्ट होगा और आपको वो अच्छा व्यक्ति मानेंगे और हमेशा आपका काम करने को रेडी रहेंगे। 6. लेट द अदर पर्सन डू ए ग्रेट डील ऑफ द टॉकिंग। दूसरे को खुलकर बोलने का मौका दीजिए। कोई भी दूसरों की डींगे नहीं सुनना चाहता। हर कोई चाहता है कि उन्हें एक्सप्रेस करने का मौका मिले, इसलिए लोगों को बोलने का मौका दीजिए। इससे वो आपके द्वारा सम्मानित फील करेंगे। 7. लेट द अदर पर्सन फील द आइडिया एज हिज और हर्स। दूसरे के आइडिया की कदर करें। अगर आपको किसी को कोई काम देना है तो उस काम पर उस व्यक्ति से सुझाव लीजिए। अगर उसके सुझाव आपके सुझाव से मिलते हैं तो इसे उसका आइडिया बता दें और बोले कि हाँ, मुझे आपका सुझाव बहुत पसंद आया। वो आदमी पूरी लगन से आपके उस काम को करने लग जाएगा। 8. ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरे के मन की बात समझने की पूरी कोशिश करें। अगर दूसरा आदमी आपसे किसी बात पर सहमत न हो तो उसकी बात को काटने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि वो क्या कहना चाह रहा है उसे समझने की कोशिश करें। कोई तो रीजन होगा जिससे वो आदमी उस बात को कह रहा है। उससे इसके बारे में डिस्कस करें। इससे वो आदमी रिस्पेक्टेड फील करे, आपको भी दिल से रिस्पेक्ट देगा। 9. बी सिंपैथेटिक विद द अदर पर्सन्स आइडियाज एंड डिजायर्स। दूसरे की इच्छा या ड्रीम्स का भी ध्यान रखें। दूसरों की भी इच्छाएं और सपने होते हैं। अगर वो उनको जाहिर करते हैं तो उन्हें इग्नोर न करें, बल्कि उनका सम्मान करें। चाहिए वो इच्छा कैसी भी हो, उनकी उम्मीद बढ़ाएं। इससे भी उनके दिल में आपके प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। 10. अपील टू द नोबलर मोटिव्स। अच्छे कार्यों के लिए रिक्वेस्ट करें। दूसरे आदमी के काम में एक अच्छा पॉइंट ढूंढें, फिर अपने काम को भी उससे लिंक कर दें। इससे सामने वाला निष्ठा से उस काम को करेगा, क्योंकि आपने उस काम में उसका नजरिया भी शामिल कर दिया। 11. ड्रामेटाइज योर आइडियाज। अपने आइडिया को इंटरेस्टिंग बनाकर बताइए। आपके पास जो भी आइडिया है उसे नॉर्मल तरीके से मत बता दीजिए, बल्कि उसे जोश के साथ बताइए। उस आइडिया के क्या फायदे हैं और वो सब पर कितना प्रभाव डालेगा, ये सब बताइए। आइडिया को इंटरेस्टिंग तरीके से बताइए ताकि सुनने वाले को मजा भी आए और उसे मोटिवेशन भी मिले। तभी वो इस आइडिया पर काम करने की कोशिश करेगा। 12. थ्रो डाउन ए चैलेंज। दूसरों को काम करने का प्रोत्साहन दें। हमें दूसरों को कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे अगर आपका फ्रेंड एक्सरसाइज नहीं करता है और आप उससे करवाना चाहते हैं तो आप उससे कहिए कि क्या वो 5 पुशअप्स कर सकता है। सबको पता है वो कर लेगा, लेकिन जब वो करके दिखा दे तो आप उसकी तारीफ करिए और बोले कि देखा वो कर सकता है। फिर उसे बड़ा चैलेंज दें। क्या वो 100 कर सकता है? अब वो इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बारे में सोचने लगेगा और आपकी बातों से प्रेरित होकर डेली एक्सरसाइज करने लगेगा। ये टेक्निक आप किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं। पार्ट 4. बी ए लीडर, हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस और अराउजिंग रिजेंटमेंट। लीडर कैसे बने? दूसरों को ठेस पहुंचाए बिना उनसे अपनी बात कैसे मनवाएं। 1. बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट एप्रिशिएशन। शुरुआत प्रशंसा और प्रोत्साहन से करें। कोई भी स्ट्रिक्ट या खड़ूस बॉस का काम दिल से नहीं करता है, क्योंकि वो दूसरों को डांटता रहता है, उनके काम में कमियां निकालता रहता है, उनके काम की तारीफ भी नहीं करता। ये सब किसको पसंद आएगा? अगर दूसरों के काम की तारीफ की जाए तो वे हर काम दिल लगा कर करते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों पर अथॉरिटी का रौब न झाड़ें। सामने वाला डर से काम तो कर देगा, लेकिन दिल से 100% एफर्ट नहीं डालेगा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर आपसे नफरत करेगा। इसलिए कभी भी किसी से काम के लिए कहें तो उनके सम्मान का ध्यान रखें, उनकी प्रतिभा और मेहनत की जरूर प्रशंसा करें।
यही अच्छे लीडर का गुण है। 2. कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक्स इनडायरेक्टली। दूसरे की गलती को इनडायरेक्ट तरीके से बताएं। जब दूसरे गलती कर देते हैं तो बहुत से लोग डांटने लगते हैं, सबके सामने उन्हें जलील कर देते हैं। इससे वह व्यक्ति अंदर ही अंदर ऐसे लोगों से ग्रजेस और हार्ड फीलिंग्स रख लेता है। इसलिए दूसरों से गलती हो जाए तो सबके सामने न बोलें, बल्कि अलग से बात करें, वो भी समझाकर, और उस गलती को ठीक करने का सल्यूशन बताएं। 3. टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। दूसरे की गलती बताने से पहले अपनी गलती के बारे में बात करें। अगर दूसरों की गलती के बारे में बताएं तो पहले आप अपनी किसी छोटी गलती के बारे में बात करें। बोले कि यार, गलती तो सबसे होती है, एक बार मेरे से ऐसा हो गया था, बस आप आगे से ध्यान रखना। कुछ इस तरह से बताएं कि सामने वाला आदमी शर्मिंदा फील न करे, और वो आपके इस अंदाज से आपसे बहुत प्रभावित हो जाएगा और सारी जिंदगी आपका सम्मान करेगा। 4. आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। ऑर्डर देने की जगह उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे। कोई भी नहीं चाहता कि उन्हें ऑर्डर दिए जाएं, ये अपमान से भरा लगता है। इसलिए किसी को कोई काम देना हो तो रिक्वेस्ट करें या सजेशन देकर बोलें। इससे व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा और वो आपका काम जरूर करेगा। 5. लेट थे अदर पर्सन सेफ फेस। दूसरे को शर्मिंदा फील न करवाएं। कभी किसी एम्प्लॉय से गलती हो जाए तो उसे सबके सामने न डांटे, बल्कि अलग से बात करें, उसे सुधार का मौका दें। वो व्यक्ति आपकी दुगनी रिस्पेक्ट करने लगेगा। 6. प्रेज एवरी इम्प्रूवमेंट। छोटे छोटे सुधारों की भी तारीफ करें। कोई भी अगर थोड़ा सा भी अच्छा काम करता है तो उसकी अवश्य तारीफ करें। इससे उसके मनोबल को बूस्ट मिलता है और वो व्यक्ति और भी अच्छा काम करने में लग जाता है। 7. गिव द अदर पर्सन ए फाइन रेप्यूटेशन टू लिव अप टू। ऐसी बात बोले कि दूसरा फील करे। जब कोई अपना काम बहुत ईमानदारी से पूरा कर दे तो सबके सामने उसकी तारीफ करें, या किसी में कोई भी हुनर हो उसकी भी तारीफ सबके सामने करें। इससे उस आदमी की रेप्यूटेशन सबके सामने अच्छी हो जाएगी, वो आदमी आपको दिल से इज्जत करने लगेगा। 8. यूज encouragement मेक द फॉल्ट सीम ईजी टू करेक्ट। हौसला बढ़ाएं। किसी की गलती हो तो उसे ठीक करने का मौका दें। अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे एहसास दिलाएं कि गलती बहुत बड़ी नहीं है और उसे आसानी से इम्प्रूव किया जा सकता है। इससे वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपका फैन हो जाएगा। 9. मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग व्हाट यू सजेस्ट। ऐसा सुझाव दे कि दूसरा उस पर अमल करते हुए खुश महसूस करे। अगर आपको कोई काम करवाना है तो उसे बहुत जटिल न बना दें। उस काम के बारे में एम्प्लॉय क्या सोचता है उसकी इच्छा को भी ध्यान रखें और उसे कुछ आज़ादी दें। हर चीज़ में मीन मेख न निकालें। उम्मीद है कि इस समरी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ज़्यादातर लोगों की आदत होती है दूसरों में कमियां निकालना, दूसरों का मजाक उड़ाना, डांटना, झगड़ा करना, लेकिन इससे उनकी पर्सनालिटी बहुत ही संकुचित होकर रह जाती है। कोई उन्हें पसंद नहीं करता। ऐसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनकी कंपनी या स्टार्टअप डूब जाते हैं। तो आप अगर ऊपर दिए सारे रूल्स को जीवन में अपनाते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाएंगे। सब आपकी तारीफ करने लगेंगे, आपको अच्छा इंसान मानने लगेंगे, आपके लिए काम करना चाहेंगे। इससे आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, चाहे वो आपकी जॉब हो, स्टार्टअप हो, कंपनी हो या आपसी रिलेशनशिप की बात हो। इस किताब के नियम हर जगह लागू होते हैं।